Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. एक बार आराम महसूस होने पर वह फिर अपने हाथों पैरों में साबुन लेता और पूरे शरीर को अपने रगड़ लेता था, उस पर साबुन लगा लेता था. When the water became cold, he would get out and runs as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और जब पानी ठंडा हो जाता तो वह पानी के बर्तन में से बाहर निकलता और ख़ुद को सुखाने के लिए तेज़ी से किचन की तरफ, जो चूल्हा होता था उस तरफ वो दौड़ पड़ता था. If anyone laughed at him during this performance, Toto's feelings would be hurt and he would refuse to go on with his bath. और इस दौरान अगर कभी कोई उस पर हंस पड़ता तो उसकी जो फीलिंग्स थी, उसकी जो भावनाएं थीं, वो उससे बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाया करती थी, आहत हो जाती थी. और वह फिर आगे नहाने से या बाथ लेने से फिर वह मना कर दिया करता था, यानी फिर वह बात लेने को तैयार नहीं होता था. One day Toto nearly succeeded in boiling himself alive. एक दिन तो टोटो ने अपने आप को जिंदा ही उबाल लिया होता. A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea, and Toto, finding himself with nothing better to do, decided to remove the lid. ऐसे ही एक दिन किचन में आग पर एक बड़ी सी केटल जो है चाय के लिए पानी उबालने को रखी गई थी, और टोटो को जब करने के लिए कुछ नहीं मिला तो उसने उसका लिड यानी ढक्कन हटाने की उसने सोची. फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर द बाथ, ही गॉट इन. और जब पानी नहाने लायक गर्म उसने पाया तो वह उसके अंदर घुस गया. With his head sticking out from the open kettle, अपना सिर खुली हुई केटली में से उसने बाहर रखा. This was just fine for a while. थोड़ी देर तक तो सब ठीक रहा. Until the water began to boil, जब तक कि पानी उबलने नहीं लगा तब तक तो सब ठीक रहा. Toto then raised himself a little. तब टोटो थोड़ा सा उसने अपने आप को ऊपर उठाया. But finding it cold outside, sat down again. लेकिन जब उसने बाहर ठंड महसूस की तो वह वापस उस केटल में बैठ गया. He continued hopping up and down for some time. और कुछ समय तक लगातार वह hopping मीन्स जंप करता रहा, कभी बाहर कभी अंदर. Until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. जब तक कि grandmother वहाँ नहीं पहुँच गई और उसे होल्ड नहीं किया, होल्ड मीन्स पुल्ड खींच करके बाहर नहीं निकाला, तब तक वह बार बार उस केटल में हॉपिंग करता रहा. तो यह एक और इंसिडेंट था उसकी मिसचीफनेस का. इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिसचीफ, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो. अगर ऐसा कोई माइंड का पार्ट होता जो कि केवल सिर्फ खास तौर से मिसचीफ को ही अर्पित होता, मिसचीफ यानी शरारतों को ही अर्पित होता, तो टोटो में वह भाग, वह पार्ट सबसे ज़्यादा डेवलप होता, सबसे ज़्यादा विकसित होता. ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेज. वह हमेशा चीज़ों को तोड़ता फोड़ता रहता था, टुकड़ों में तोड़ता रहता था. वैन एवर वन ऑफ माई आंट्स कैम नियर हिम, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ हर ड्रेस एंड टीयर ए होल इन इट. और जब कभी भी मेरी कोई आंट उसके पास आती, वह उनके कपड़ों को पकड़ने की पूरी कोशिश करता और उनको फाड़ कर उनमें होल करने की कोशिश किया करता था, छेद करने की कोशिश करता था. One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. एक दिन दोपहर के भोजन के समय पुलाव की एक बड़ी सी डिश जो है तैयार करके डाइनिंग टेबल के बीच में रख दी गई. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. और जब हम कमरे में घुसे तो हमने देखा कि टोटो जो है चावलों को अपने मुंह में स्टफिंग किए जा रहा है, ठूंसे जा रहा है. माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड मीन्स चिल्लाई, क्राइड. एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, और टोटो ने उसी समय मेरी ग्रैंड मदर पर एक प्लेट फेंक दी.
वन ऑफ माई आंट रस्ट फॉरवर्ड, जब मेरी एक दूसरी आंट उसकी तरफ दौड़ी, एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, तो उनको भी एक पानी के ग्लास का सामना करना पड़ा, यानी टोटो ने उनके ऊपर एक पानी का गिलास फेंक दिया। व्हेन ग्रैंडफादर आए, और जब ग्रैंडफादर एंटर हुए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो, तो टोटो ने उस पुलाव की प्लेट को उठाया, डिश को उठाया, और विंडो में से वो एग्जिट हो गया, बाहर निकल करके भाग गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, हमने उसको जैकफ्रूट ट्री की ब्रांच पे बैठा हुआ फिर पाया। जैकफ्रूट ट्री मीन्स जो कटहल का पेड़ है उसको कहा जाता है। द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स, जो प्लेट थी वो अब भी उसके हाथ में थी, पुलाव की प्लेट अब भी उसके हाथ में थी। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, और पूरी आफ्टरनून, पूरी दोपहर वहाँ बैठा रहा, ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, धीरे धीरे चावलों को खाता रहा। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन, उसने शायद ये निश्चित कर लिया था कि वह उस चावल का एक एक कण ख़त्म कर देगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, और फिर बाद में ग्रैंड मदर को, दादी माँ को परेशान करने के लिए, उनको सताने के लिए, उनको चढ़ाने के लिए, टीस करने के लिए उसने क्या किया, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, जो कि उसके ऊपर स्क्रीम्ड किया था, जिसने, दादी माँ ने, जो कि उसके ऊपर चिल्लाई थी। किसके ऊपर? टोटो के ऊपर चिल्लाई थी। ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, उनको चढ़ाने के लिए, स्पाइट करने के लिए, चढ़ाने के लिए टोटो ने क्या किया, पेड़ पे से वो जो डिश थी, जो प्लेट थी, उसको पेड़ पे से नीचे फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, और बहुत ही प्रसन्नता के साथ में उसने चटर पटर करने लगा या चहकने लगा। चैटरिंग करना यानी चहकना, बंदर आखिरकार कैसे चखेगा, वो तो चीखेगा, चीखने लगा, बड़े ही आनंद के साथ में चीखने लगा जब वह प्लेट नीचे जा कर के कई सारे टुकड़ों में टूट गई। ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ द पैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, निश्चित रूप से टोटो, ऑब्वियसली मीन्स स्पष्ट रूप से, निश्चित रूप से टोटो उस तरीके का पेट नहीं था जिसको हम काफ़ी लंबे समय तक अपने पास रख पाते। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज इट, यहाँ तक कि ग्रैंडफादर ने भी इस चीज़ को रियलाइज़ किया, इस चीज़ को महसूस किया। वी आर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेज, क्लोथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर्स, हम लोग लगातार इतने सारी चीज़ों का लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते, बार बार बर्तनों के टूटने का, कपड़ों का, यहाँ तक कि कर्टन्स, पर्दों के टूटने का, और वॉलपेपर का नुकसान का जो हम लॉस है, नुकसान जो है वह बर्दाश्त नहीं कर सकते। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, इसलिए ग्रैंडफादर वापस उस टोंगा ड्राइवर की खोज में निकल पड़े। उन्होंने उस टोंगा ड्राइवर को फिर से ढूंढा और उसी को वापस टोटो को सेल कर दिया, उसी को फिर से बेच दिया फॉर ओनली 3 रुपीज़, सिर्फ 3 रुपये में उन्होंने उसको वापस टोटो दे दिया। So this is the story written by Ruskin Bond. Thank you.